जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की संगति में हम सभी को बुलाया है। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी दया के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, जहां 2 या 3 आपके नाम से एकत्र होते हैं वहां पर आप मौजूद रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह और प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह इस स्थान पर आज की आराधना पर बनी रहे। प्रभु जी, अंधकार की तमाम शक्तियों को दूर करते हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी, ताकि दूषित आत्माएं, शैतान की हर एक युक्ति, हर एक योजना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यशायाह 8 उसके 9-10 के अनुसार खंडित हो जाए पिता। और प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम आपकी आराधना कर सके। आने वाले प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सभी आराधना करने वाले हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि निश्चय ही आपने अपने भवन में हमें एकत्र किया है कि आपके भवन के उत्तम पदार्थों से हम तृप्त हो सके। सहायता, मदद करना पिता, ताकि प्रभु जी हर एक जन पवित्र आत्मा के अभिषेक में डूबा हुआ आपकी मौजूदगी में आपके उत्तम से उत्तम वचनों का स्वाद चख सके, अपने जीवन की उन तमाम आशीषों को प्राप्त कर सके जो आज आपने नियुक्त कर रखी है। पिता, यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पवित्र पिता। आज एक अच्छा समय प्रभु जी आपने हमारे जीवन के अंदर जोड़ा है, इसलिए पिता यीशु मसीह के नाम पर आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर आज की सुबह हम परमपिता परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके चरणों में बैठें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। यीशु तेरी स्तुति करो, क्योंकि इसलिए आज आपने अपने भवन में लाया है प्रभु। ओह थैंक यू जीसस।
सुकून है बातों में तेरी, कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी, कैसी कोशिश है आँखों में तेरी, अदब मजा है राहों में तेरी, अदब मजा है राहों में तेरी, झुक झुक के सजदा करूं यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, हाथ उठाकर यीशुआ, 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 हालेलुया, यीशुआ। और ये स्वागत है प्यारे यीशु आज की सुबह आपके भवन में, यीशुआ। पवित्र पिता, हम आपके पवित्र कदमों में इसलिए आए हैं कि आपके नाम की स्तुति करें, आपके पवित्र कदमों में बैठे प्रभु आपके नाम को धन्य कहें, आपके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि आपके राहों में कितना आनंद है प्रभु, आपके राहों में कितना मजा है प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं। दिल की तमन्ना आसमान करूं मैं, अपने खुदा में जियो मरूं मैं, दिल की तमन्ना आसमान करूं मैं, अपने खुदा में जियो मरूं मैं, यीशु जैसे काम करूं मैं, यीशु जैसे काम करिए जरा, यीशु जैसे काम करूं मैं, यीशु जैसे काम करूं मैं, क्रूस को ऊंचा करूं, क्रूस को ऊंचा करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति, रिदम के साथ ताली बजाकर यीशु तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरी तमन्ना खुदाबंद, स्तुति करूं, तेरी तमन्ना प्रभु, तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरे ही चरणों में खुदा तेरी प्रशंसा करूं, कितना सुकून है बातों में तेरी, कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी, अदब मजा है राहों में तेरी, अदब मजा है राहों में तेरी, झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं। और मैं आपसे कहना चाहता ये गीत नहीं परंतु एक तरीके से हमारी प्रार्थना है। बीते दिनों में मैं भजन से का 90 बन रहा था, हमने बोला उसको ये हमारी प्रार्थना है। आइए अच्छा मिलकर के इस कोर्स को मेरे साथ फिर से करें। यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, ऊंचे स्वर से यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरी तमन्ना करूं राजा।
आपका स्वागत है, क्योंकि ये आपकी सभा है प्रभु जी। और बाइबल कहती है यहोवा की सभा में तो यहोवा ही खड़ा रहता है। प्रभु हम थाली बजाकर आपका स्वागत करते, हम थाली बजाकर आपका स्वागत करते, क्योंकि आपकी सभा में केवल आप ही खड़े रहते हैं। यहोवा की सभा में यहोवा ही खड़ा रहता है। इसलिए आज की सुबह आपसे विनती है प्यारे खुदावंद, आसमानी खुशी से भर दो ना प्रभु, आसमानी खुशी से भर दो। संसार ने तो हमें टेंशन दिया, संसार ने तो हमें परेशानी दी, लेकिन आज हम आपके कदमों में आए हैं कि आसमानी खुशी से भर दे मेरे यीशु, आसमानी खुशी से भर दे मेरे पवित्र पिता, आसमानी खुशी से भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र पिता, दया कर आज अपने लोगों पर, अपनी चुनी हुई प्रजा पर दया कर यीशु।
आज सारे बंधन टूट जाए, आज सारे बंधन टूट जाए, आज सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, आज सारे बंधन टूट जाए बेटा। और आज वही अभिषेक पहने दे, वही अभिषेक पहने दे। चश्मा बंद कर उधर आइए बेटा, चश्मा बंद कर उधर आइए प्रभु जी, और पहने दे अपने अभिषेक को पहने दे। रबाशा निखंतिया खरा बाबा प्रभु, आज सारे बंधनों को तोड़ दे, आज सारे बंधन। लिखा है जब अभिषेक आएगा सारे बंधन टूट जाएंगे। प्रभु आज वो अभिषेक पहने दे और सारे बंधन टूट जाए।
बहरे, क्योंकि भजन 101 में आपने कहा धन है वो पेड़ जो बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं, वो अपनी नीति में फैलेगा और फलेगा। रीदा रबा शबा रबा रिखांतियत खा रबा बाबा बाबा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है पवित्र आत्मा जी। ओरिया रबा शखर रबा, ओरिया रबा शबा रबा। ओ थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का स्वागत है। ओरिया रबा, ओरिया रबा शबा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है पवित्र पिता, आपका स्वागत है पवित्र पिता। ओरिया रबा, अपने हाथों को उठाकर आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा। आज की सुबह आपका स्वागत करते, हम अपने स्थानों पर खड़े होकर आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते क्योंकि आप हमारे बीच में आ चुके हैं, आप हमारे बीच में आ चुके हैं प्रभु जी, और आपने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी। क्योंकि जब जब आपका वचन हमारे कानों के रास्ते से होकर हमारे हृदय रूपी भूमि पर आता, आप हमें एक नई राह दिखाते प्रभु जी, एक नई राह दिखाते। आज हम आपसे विनती करते, एक नई राह दिखा दे खुदावन, एक नई राह दिखा दे खुदावन, एक नई राह दिखा दे खुदावन। रीदा रामा शबा रामा रियंथा रामा शखा रामा रीदा रिकारिया री बाबा। प्रभु वही अभिषेक बहने दे, वही अभिषेक बहने दे, जिससे कि जो वचन आज हमारी हृदय रूपी भूमि पर बोया जाए वो फलवंत हो जाए, वो फलवंत हो जाए, वो फलवंत हो जाए, वो फलवंत हो जाए, वो फलवंत हो जाए। थैंक यू जीसस।
से बाइबल रख को प्रभु जी, स्मरण करते हैं उन कोड़ों को प्रभु जी, उन ताड़नाओं को जो सिर्फ हमारे और हमारे पापों के लिए थी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे यीशु मसीह। हमें दुख तकलीफों से निकालने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पाप के कीच से निकालने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पाप के दलदल से निकालने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मृत्यु के वश से छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी वर्शिप करते हैं। ओ हमें अनंत जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं और कहते हैं जय यीशु, हालेलुया। glory बाबा, हालेलुया, जय यीशु, शक्ति खंडा हमारे पास शब्द नहीं है आपकी प्रशंसा करने के लिए, बस शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, पर आप हमारे दिलों को जानते हैं, हमारे मनों को जानते हैं प्रभु जी। आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि आपने हमें एक नई राह दी है प्रभु जी। मन जहाँ पे अशांत था, नाना प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए थे, आपने आजाद किया, एक नई आशा दी, एक नई उम्मीद जगाया है और एक नए विश्वास को दिया है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और एक बार फिर अपने हाथों को उठा के कहते हैं, मेरे मन में तू ही, मेरी नजर में तू ही, मेरे होठों पे तू ही, सारी योजना जो हमारे खिलाफ में थी, दुख, बीमारी, आर्थिक समस्याएं, आत्मिक मृत्यु, सब बातों पर आप हमें जयवंत करते जा रहे हैं और नित्य हम जयवंत के जुलूस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता। और इस पल प्रभु जी यहाँ पर मौजूद एक को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। जब आप लोगों से बातें करना चाहते हैं, अपने आशीष को देना चाहते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त आपका स्वर्ग खुले पिता, दया कर दो, आपका अभिषेक हर एक पर आ जाए, आपका पवित्र आत्मा हर एक पर आकर बैठ जाए। ऐसी दया करो पिता, दया करो, हर एक को अपने वश ले लो पिता परमेश्वर, हर एक पर अपना पवित्र सामर्थ्य हाथ हो, ऐसी दया को चाहते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में विनती करते हैं, आमीन, आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। अंत का समय नजदीक, और इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य जानो। यीशु मसीह यरूशलेम के सामने से गुजर रहे थे, किसी ने यरूशलेम मंदिर की तारीफ कर दी। यीशु मसीह ने कहा, अब इस पत्थर पे पत्थर भी ना ठहरेगा, क्योंकि तुझ पर जो कृपा दृष्टि की गई, तूने उस अवसर को ना पहचाना। अब यरूशलेम, उसके आंगनों को अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा,
पर साथ में परमेश्वर के मंदिर हम लोग भी हैं। तो इसलिए हमें अब आंगनों में नहीं, उसके पवित्र स्थान में एक अच्छे आराधक बन करके उसके इतने नजदीकी में, क्योंकि वेदी के पास से जहां उपासना आराधना करने वाले लोग हैं, वो स्थान को छोड़ करके आंगन को रौंदा जाएगा। इसलिए हम आंगन के मसीही ना बने। हमें बनना है तो आत्मा और सच्चाई से उपासना आराधना करने वाले, मतलब कि पवित्र स्थान पे हर समय मौजूद रहना। हम कलीसिया में हो, कलीसिया से बाहर हो, अपने दैनिक कार्यों में हम लिप्त रहें, पर हम आत्मा में लगातार प्रभु से जुड़े रहें। हम एक पवित्रता के जीवन को जिए, हम उसके वचन को मनन चिंतन करते रहें, उसकी व्यवस्था को अपने मन पर रखें, उसकी आज्ञा को अपने मन पर रखें। ऐसा करने से हम लगातार पवित्र स्थान पर बने रहेंगे, और हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता भी यही है। पर आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको इस स्थान पर एकत्र किया है। यीशु मसीह के व्यवहार में, उसके चरित्र में एक खास बात, कि प्रभु यीशु मसीह का मन परमेश्वर और परमेश्वर की तरफ और परमेश्वर की बातों पर लगा रहता। वो जानता है परमेश्वर के शब्द को, और वो जानता है शैतान के शब्द को। और यदि हम यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले लोग हैं, तो हमें भी यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहिए। हम परमेश्वर के, यानी कि यीशु मसीह के शब्द को पहचाने, और हम शैतान के भी शब्द को पहचाने। शैतान जो कहता है उस पर मनन चिंतन भी नहीं करना है, उस पर चलना भी नहीं है, और वैसे कार्य भी नहीं करना है। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसे मन लगा करके सुनना है, वैसा सोचना भी है, वैसा करना भी है, और चलना भी वैसे ही है। एक समय में मत्ती के सुसमाचार 16वीं अध्याय 13 से लेकर 20वीं आयत में एक घटना घटी। यीशु कैसरिया के फिलिप्पी के प्रदेश में आ गए, और चेलों से एक सवाल कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। चेलों ने जवाब दिया, कुछ ने कहा एलिया, और कुछ ने कहा यिर्मयाह, और कुछ ने कहा भविष्यद्वक्ताओं में से एक। उसने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब समौन पतरस उत्तर देता है, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। बात यहां समाप्त नहीं होती है। पतरस ने क्या बोला? बात यह है कि यीशु मसीह ने क्या बोला। यीशु मसीह ने कहा, मांस और लहू ने नहीं, परमेश्वर ने तुझ पर यह प्रकट किया है। यीशु मसीह तुरंत जान गए परमेश्वर के शब्द को, तुरंत पहचान गए कि ये जो मनुष्य, जो मेरा चेला, जो पतरस है, ये परमेश्वर इसके मुख में शब्द को डाला है। ये शब्द मेरी परमेश्वर की तरफ से इसके चेले के मुख पर आया है, और इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा, मांस और लहू किसी मनुष्य ने तुझे यह नहीं बताया, मेरे पिता ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। और इसलिए तो तू कह रहा है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। पर कुछ पल के पश्चात यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रोफेसी करने लग गए, और कहने लग गए कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। अब पतरस ने यीशु मसीह को पकड़ा, एक तरफ में लेकर के आया, और झड़कने लग गया, और कहने लग गया, हे प्रभु परमेश्वर ना करे। वो कहता
कहेगा क्या? हे प्रभु, परमेश्वर ना करे। मतलब यीशु मसीह जो प्रोफेसी कर रहे थे, अब पतरस उसके अगेंस्ट में था। मतलब परमेश्वर की जो इच्छा यीशु मसीह के प्रति थी और जिसके विषय में यीशु मसीह ने इस संसार में आने से पहले भजनों की किताब में और इब्रानियों के नाम पत्रों में हमने उस बात को जान लिया कि परमेश्वर पिता होम बलि मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता है। वो तो उसकी बात के माने जाने से, और यीशु मसीह कहते हैं देख उसने मेरे लिए एक देह को तैयार की है, और आगे कहते हैं देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरी करूं। अब यीशु मसीह जो प्रोफेसी कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, परंतु अब पतरस उस प्रोफेसी के विरुद्ध में आ गया है और तुरंत यीशु मसीह जान गया कि यह शब्द परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हट, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। यही तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। हमारा मन कहां, कलीसिया का मन कहां, परमेश्वर की बातों पर या मनुष्यों की बातों पर? मनुष्य शैतान से प्रेरित होकर बोल सकते हैं, पर जो मन परमेश्वर की तरफ मन लगाता है, जो यीशु मसीह की तरफ मन लगाता है, वो उन्हीं शब्दों को बोलेगा, उन्हीं शब्दों से बात करेगा जो प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, उसका वचन है जो उसने मुंह पर डाला है। और इसलिए ऐसे लोगों के साथ में प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है। यूहन्ना के सुसमाचार 10वीं अध्याय में और उसकी 27वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक समय तो पतरस परमेश्वर के शब्द को सुना, वो परमेश्वर की भेड़ था, पर दूसरे ही पल उसके मन के अंदर में कुछ बातें आई जो परमेश्वर के शब्द नहीं थे, जो यीशु मसीह के शब्द नहीं थे, और निश्चय ही वो शैतान की ओर से थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको घुड़क दिया, डांट दिया, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक पल तो पतरस ने परमेश्वर की बातों पर मन लगाया, पर दूसरे ही पल उसने शैतान की बातों पर मन लगा दिया। और इसलिए तो बाइबल कहती है हमारे मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। एक समय में प्रभु प्रभु और वचन की बातें करता है, पर आधे एक घंटे के बाद में यह सांसारिक हो जाता है, यह सांसारिक तरीके से सोचना शुरू कर देता है और वैसे वैसे विचार करना शुरू कर देता है, और ये लोगों की बातों में आने लग जाता है, और परमेश्वर की जो युक्ति, जो प्लानिंग, जो योजना है, उस बातों पर इसका मन नहीं लगता है। एक दुख और तकलीफ जीवन पर आती है और मनुष्य 4 लोगों से मिलता है, और 4 लोग जो सलाह देते हैं, मनुष्य उस पर कार्य करना और विचार करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्यों की बातों पर अपने मन को लगा दिया। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं और कभी किसी ने सोचा नहीं। कितनों के पास में अभी यहां पर चिंता है, कितनों के पास में दुख और तकलीफ है, कितने होंगे जो अपने आत्मिक जीवन को लेकर परेशान होंगे, कितने होंगे जो अपने बिजनेस को लेकर परेशान होंगे, कितने होंगे जो अपनी नौकरी को लेकर परेशान होंगे, कितने ऐसे होंगे जो शारीरिक बीमारी से जूझ रहे होंगे, कितने ऐसे होंगे जिसकी पति की समस्या होगी, और कितने ऐसे होंगे जिनकी पत्नी की समस्या होगी, कितने ऐसे होंगे जिनके पास में बच्चों की समस्या होंगी, और कितने ऐसे होंगे जो अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर परेशान होंगे। नाना प्रकार की चिंताएं मनुष्य सोच कर रहा है, विचार कर रहा है क्या करें और कैसे करें, परंतु बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि सही वो शैतान जो है दहाड़ते हुए से की नाई खोज में है, वो आपको फाड़ खाने के लिए, मतलब आपको शैतान से यीशु मसीह बचाना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं कि अपनी चिंता को उस पर डालो, क्योंकि चिंता से निकालने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास में है। यीशु मसीह आपको चिंता से, आपकी परेशानी से आपको निकाल सकता है। वो सामर्थी प्रभु है, वो पहले भी कार्य कर रहा था और वो अब भी कार्य कर रहा है। हमारा भरोसा और हमारा विश्वास कितना है। और इसलिए जो शैतान है दहाड़ते हुए सही की नाई घूम रहा है, किसको फाड़ खा, चिंता यानी कि एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए शैतान के वश में जाने का कारण बनती है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं।
अब किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नाई इस बात की खोज में है कि किसे फाड़ खाए। परंतु अब यीशु मसीह के उस पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत से तुम्हारे भाई हैं, संसार में मौजूद हैं, जो इसी तरह का दुख उठा रहे हैं, इसी तरह का दुख उठा रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम निराले नहीं हो। परंतु वचन में आगे लिखा है थोड़ा सा दुख उठाने के बाद, थोड़ा सा दुख उठाने के बाद, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लिखा है, तो उठाने के बाद वो आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। हमें किसके लिए ठहरना पड़ेगा? यीशु मसीह के शब्द को सुन करके, अपनी चिंताओं को छोड़ के यीशु मसीह के पास में ठहरना पड़ेगा। वो थोड़ा सा जो समय है ना, जो हमारे लिए रखा गया है, अब यीशु मसीह चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ठहर जाएं। वो कार्य कर रहा है, वो सिद्ध करेगा, परफेक्ट करेगा, हर एक कमी घटी को दूर करेगा, सिद्ध करेगा, स्थिर भी करेगा और बलवंत भी करेगा। अब शैतान की प्रभुता तो नहीं होने वाली। यीशु मसीह का शब्द 6वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता नहीं। ये यीशु मसीह का शब्द है। और जो यीशु मसीह की बेड़े हैं वो इस पर विचार करेगी, इस पर मनन करेगी कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूं, क्या खाना, क्या पीना और क्या पहनना। परंतु यीशु मसीह का शब्द क्या है कि तुम परमेश्वर के राज्य, धार्मिकता की खोज करो। आज हम कितना भी आराधना में डूब जाएं, हम कितना भी मसीहत में आगे बढ़ जाएं, हम पूरी बाइबल को घोंट डालें, परंतु चिंता कर रहे हैं, तो क्या यीशु मसीह की वास्तविक भीड़ जिससे उसके शब्द को सुन के उसके पीछे चलना है, क्या ऐसा आचरण कलीसिया का? छोटी छोटी बड़ी बड़ी चिंताएं सता रहे, वो तो खुद परेशान है। वो जानता है कलीसिया को, वो तो कहता है मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। उसको मालूम है संसार में शांति नहीं मिलने वाली, इंसान दुखी और दुखी और दुखी रहेगा। वो जानता है, इसलिए तो उसने अपनी शांति दी है। तो शांति को पाना कहां से? उसी से ही। 12 वर्ष से पूरी पूंजी लुटा दी उस स्त्री ने, रक्त स्त्राव से, धन संपत्ति बर्बाद, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। एक समय में वस्त्र का छोर, यीशु मसीह के वस्त्र का छोर, और चंगी और मन शांत हो गया। कोई दवा दारू उसको शांति दे नहीं सकी और दुख बढ़ता गया उसके जीवन का। यीशु मसीह पिता के दाहिने कलीसिया के लिए पुकार रहा है, पिता के आगे दुहाई देता है, प्रार्थना करता रहता है। वो चाहता क्या है कि उसकी भेड़ें उसके शब्द को सुने, उसके पीछे चले, बस। वो सारी चीजें यूं ही देना चाहता है। परंतु आगे लिखा कि मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। यानी कि वो भेड़े जिसने यीशु मसीह के शब्द को सुन लिया और चिंता करना छोड़ दिया, सारी बातों पे मनन चिंतन करना छोड़ दिया, विचार करना छोड़ दिया, अब पूरी तरह से यीशु मसीह पर निर्भर। इस चिंता से अब यीशु मसीह ही निकालेगा। मेरे जीवन की आवश्यकता, यह जरूरत यीशु ही पूरी करेगा। अब यीशु मसीह ऐसे लोगों को जानता है, वो जानता है कि इसने मुझ पर भरोसा रखा है, इसने मुझ पर विश्वास किया है, और इसलिए तो वचन कहता है धन्य है वो, आशीषित है वो, ब्लेस्ड है वो जिसका भरोसा यहोवा पर है, यीशु मसीह पर है। वो जान लेगा ये व्यक्ति इतनी परेशानी पर भी चिंता इसके मन पे नहीं है, ये मुझ पर निर्भर है। वो अपनी इन भेड़ों को जानता है, हर किसी भेड़ को नहीं, इन भेड़ों को जिसने उसके शब्द को सुना, उस पर मनन चिंतन किया और निर्भर हो गया उस पर। अब वही तो व्यक्ति है जिसे अब वो उकाबों की नाई सामर्थ देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने चिंता में हैं अपने हाथों को उठा के कहे हालेलुया, 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 क्योंकि परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। यदि आप निर्णय लेते हैं, आप निर्णय लेते हैं कि हम यीशु पे निर्भर रहेंगे, हम अपनी चिंता उस पर डालेंगे, हम उससे विनती करेंगे, हमें उकाबों की नाई सामर्थ चाहिए, वो हमें चिंता से पार लेके जाएगा। आप पर उसकी नजर है, वो आपको पहचानता है, वो अपनी भेड़ों का नाम लेके पुकारता है। उसको मालूम है उसकी भेड़ें कौन दुबली कौन मोटी, किसके घाव लगे,
जिसके घाव लगे हैं तेल डाल के उसको नरम करता है, उसको पीड़ा ना हो। हालेलुया। ना जाने यहाँ कितने बैठे हैं जिनके दिलों पे घाव लगे हैं, ना जाने यहाँ पे कितने बैठे हैं जो बहुत सी मानसिक रूप से सताव को सह रहे हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं। यदि आप उसकी भीड़ हैं तो वो आपको शांति देने पर है, क्योंकि आप उसके शब्द को सुन के निर्णय ले रहे हैं। आप उससे प्रॉमिस कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी अब तेरे वचन को सुनेंगे, तेरे वचन पर हम निर्भर रहेंगे, और उन्हीं के लिए संतान और उन्हीं की शांति है। वो कहता है मैं अपनी भीड़ों को जानता हूं, मैं अपनी भीड़ों को पहचानता हूं। परमेश्वर का पवित्र वचन उत्पत्ति की किताब में 4 अध्याय 7वीं आयत में कैन के पास में पहुंचा। क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पे छिपा बैठा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, परंतु तुझे तो उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर का पवित्र वचन कैन के पास में पहुंचा, पर कैन यदि परमेश्वर की भीड़ होता तो उस वचन को मन से लगा लेता, हृदय से लगा लेता। उसने वचन को सोचा ही नहीं, वचन पर विचार ही नहीं किया, और किया तो किया क्या किया, अपने भाई हाबिल की हत्या। और इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है वो दुष्ट यानी कि शैतान से था। उसने शैतान से सुना और जो शैतान ने कहा उसने वो किया। उसने परमेश्वर के शब्द को नहीं सुना। यदि वो परमेश्वर की भीड़ होता तो निश्चय ही वो परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनता और वैसा ही कार्य करता, उस पर ही मन लगाता, उसके सोच उसके विचार वैसे ही हो जाते। परमेश्वर का पवित्र वचन पहुंचा है उसके पास, पर बावजूद उस पर मनन चिंतन नहीं है उसका, उसके अनुसार कार्य नहीं। और इसलिए बाइबल कहती है कैन परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर चला गया। अब परमेश्वर की आराधना कैन नहीं करता, अब परमेश्वर उसके मन में नहीं बसा हुआ है। अब परमेश्वर की वाणी उसने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं। हां, परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया कोई कैन को घात करेगा तो 7 गुना बदला है उसका, ठीक है। पर परमेश्वर की आराधना नहीं, परमेश्वर की संगति नहीं। अपने दुख और तकलीफों में, अपने बिजनेस के समय में अब वो किसको पुकारे? क्योंकि बाइबल कहती है वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर चला गया। अब मन में उससे दूर परमेश्वर है ही नहीं उसके। ना जाने हमारे परिवारों में, हमारे कुटुंब में कितने लोग हैं जो परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं। चर्च के लिए, बाइबल के लिए, प्रार्थना के लिए हम मन में कर लेते हैं, हम मन में नहीं करते, कोई नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर की भीड़ों में नहीं, उसके शब्द को नहीं सुन पा रहे। वो कहता है मेरी भीड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। क्या यदि परमेश्वर के शब्द को सुना होता तो वो परमेश्वर के पीछे होता, वो भलाई में आगे बढ़ गया होता और भलाई का जो प्रतिफल परमेश्वर की ओर से वो अपने जीवन पर पा लेता। परंतु वो परमेश्वर के पीछे ना चला, वो तो परमेश्वर से दूर उसके विपरीत दिशा में चला गया। परंतु आगे जो प्रॉमिस है उस पर लिखा 28वीं आयत में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अनंत जीवन, बस एक शुरुआत ही तो की है कि प्रभु तूने मना किया है कि किसी भी बात की चिंता ना करें। मेरे मन पर असाध्य रोक लगा है, इस चिंता की बातों से मुझे छुड़ा ले, इससे हमें आजाद करा ले। हमारा मन लगातार इन बातों पर मनन चिंतन करता रहता है, हम इसके बंधन से आजाद ही नहीं हो पा रहे। शैतान के जलते हुए बाण आते हैं यहां पर, हमारे मन को और परेशान कर जाते हैं। बस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा जोड़ते चले जा रही है। आप उसकी बातों को सुन रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, और वो कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। और दूसरी बात, वे कभी नष्ट नहीं होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। हालेलुया! कितनी महान और बड़ी प्रॉमिस है।
और यही तो बाइबल में लिखा हुआ है। पतरस अपने पत्र में लिखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा हम पर अनुग्रह और शांति, परंतु इतना ही नहीं, उन महान प्रतिज्ञाओं को जो देता है ना, वो यीशु मसीह के पहचान के द्वारा है। और वो प्रतिज्ञा इसलिए कि संसार के दूषण से हम मुक्त हो जाएं और ईश्वरीय स्वभाव के हम संभागी होते चले जाएं। यानी कि ये चिंता जो हमें संसार में फंसा के रखती है, अब संसार और संसार की बातों से निकल करके हम ईश्वरीय स्वभाव के, जैसे यीशु मसीह भी किसी भी बात की चिंता नहीं करता, पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर। 5000 लोग आ गए वचन को सुनने के लिए। 3 दिन से खाया पिया नहीं, तो यीशु मसीह ने भी खाया पिया नहीं। वो तो अकेले बैठ के खाएगा तो नहीं ना, वो भी भूखा और प्यासा है 3 दिन से। स्त्री, उसको भी तो भूख लगी है। 5000 जो पुरुष हैं, स्त्री और जो बच्चे हैं, उनको भी भूख लगी होगी। और यीशु मसीह को चिंता है कि ये भूखे हैं। हालेलुया। किसी ने कहा क्या हमें भूख लग रही है प्रभु, 3 दिन से हम तेरे साथ में हैं। चिंता किसको है? यीशु मसीह को है। 3 दिन से भूखे और प्यासे हमारे साथ। फिलिप्पुस, तू ही इन्हें कुछ खाने को दे। क्यों चिंता करना? चिंता तो वो 5000 लोगों की कर रहा है। अब कैसे करेगा और क्या करेगा वो तो वो जाने ना। 5000 पुरुष और जो स्त्री और बच्चे हैं, ना जाने 10-12 हजार कितने लोग होंगे। उतने लोगों का खाना है। फिलिप्पुस के साथ 200-300 दिनार की रोटियां भी यहां पर कम पड़ जाएंगी। आसपास में जाके हम ले भी आए तो यहां पे बस नहीं होने वाली। वो आंद्रियास एक बच्चे को लेके आया, चंद मछली और रोटी उसके पास में थी। यीशु मसीह जानता था वो क्या करने वाला है। फिलिप्पुस को तो उसने परखा था, वो जानता था वो क्या करने वाला है। हालेलुया। क्या मैं बताऊं मेरी इस चिंता से, प्रभु तू ऐसे ऐसे मुझे निकाल। वो जानता है कैसे उसको इस चिंता से निकालना है। 5000 भूखे और प्यासे, उस टोकरी को उठाता है, पिता का धन्यवाद करता है और सबको वो रोटी देना शुरू करते हैं, मछलियां देना शुरू करते हैं। सब खा के तृप्त हो जाते हैं और फिर भी 12 टोकरी बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहे अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, क्योंकि वो आप ही से बातें कर रहा है। आप यदि चिंता करना छोड़ देंगे तो निश्चय ही आपकी चिंता से परे जाकर के वो कार्य करेगा। वो 5000 लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हमें रोटी और मछली खाने को मिलेगी। पतरस, फिलिप्पुस, जिसकी नजर पैसों पर थी कि हम इससे रोटी लेके आएंगे, परंतु उससे भी कहीं परे जाके वो कार्य करने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। वो ये बताना चाहता है कि देखो ये जो फिलिप्पुस है ना, इसका भरोसा किस पर था? रुपए और पैसों पर वो रुपए और पैसे पे निर्भर नहीं था, वो तो अपने पिता पर निर्भर था। हालेलुया। वो तो अपने पिता पर निर्भर था और जैसे ही वो पिता पे निर्भर हुआ और प्रार्थना करता है, और वैसे ही आश्चर्य कर्म होना शुरू होता है। और जो प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर होता है, वो अपने जीवन पर ऐसे ही आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करता है। हालेलुया। इसलिए तो वो कहता है कि चिंता मत करो। इसलिए तो वो कहता है कि मेरी भीड़ें मेरे शब्द को सुनती है। हालेलुया। वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो भूखा मरने नहीं देगा। उसे चट्टान को फोड़ के पानी निकालना पड़े, से मन्ना गिराना पड़े, कुछ भी वहां पर जरिया नहीं होगा। वो एक नया जरिया निकालेगा, और कुछ जरिया होगा तो उसको हमारे योग्य भी वो कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा प्रभु की हम आराधना करते हैं, एक ऐसे प्रभु की हम सेवा करते हैं। और बाइबल कहती है कि और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता, उन्हें कोई मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। यानी कि यीशु मसीह के हाथों में रहना है तो सुरक्षित रहना है, कभी नष्ट नहीं होना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है। तो यीशु मसीह की भीड़ जैसा वो चाहता है कि उसके शब्द को सुने और वैसा ही करें। हालेलुया। कैन ने उसके शब्द को नहीं सुना क्योंकि उसकी भीड़ में से नहीं, इसलिए वो नाश हो गया, वो नाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह का खास चेला 12 70 में से 12 और 12 को यीशु मसीह ने अलग किया था, जिनके हाथों से चिन्ह और चमत्कार हुआ करते थे। पर उनमें से एक यूदस, यीशु मसीह ने कितना प्रचार किया, कितने वचन बताए, पर उसके मन में
कब कौन सा वचन चला। उसने शास्त्री फरीसियों के सामने वचन दिया कि हर तरह के लोभ से बचते रहो, परंतु यूदस ने कभी इस वचन पर मानने लगाया, कभी सोचा ही नहीं कि मुझे लोभ नहीं करना चाहिए, मैं यीशु मसीह की संगति में हूं। और यही लोभ का एक रास्ता था शैतान के पास में। 30 चांदी के सिक्के लालच में, संगमरमर के पात्र में मरियम ने इत्र को लेकर आया, यीशु मसीह पर उंडेला। 300 दिनार में बेचा जा सकता था। यूदस यही चाह रहा कि सब बर्बाद 300 दिनार, क्योंकि आगे लिखा था वो चोर था और थैली में से वो पैसे निकाल लेता था। परंतु आगे ही उसी लोभ ने उसको मंदिर के अंदर में, और जहां के उसने शास्त्री और फरीसों से जो बातचीत किया, और 30 चांदी का सिक्का लोभ के लिए। और शैतान ने 13वीं अध्याय में क्या लिखा हुआ है, शैतान ने उसके मन में इस बात को डाल दिया कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए, वो यीशु मसीह को पकड़वाए। यीशु मसीह की भीड़ यीशु मसीह के शब्द को सुनती है, और यीशु मसीह से अधिकार को प्राप्त करने वाला, उसकी संगति में रहने वाला, दिन रात उसके साथ में बने रहने वाला, फिर भी वो यीशु मसीह की भीड़ नहीं था। वो तो शैतान की संतान, विनाश की संतान था। उसकी सुनता, उसके अनुसार कार्य करता। और क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वाया। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसके मन में बात डाली थी, तो यीशु को पकड़वा दे। उसने किसकी बातों पर मन लगाया? यीशु की नहीं, शैतान की बातों पर। बाइबल ऐसा कहती है 8वीं अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार में, उसकी 43 और 44वीं आयत में यीशु मसीह यहूदियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। यहूदी लोग यीशु मसीह को लेके जाते हैं, कभी पहाड़ से गिरा के मार डालना चाहते हैं, कभी पथरवा करके मार डालना चाहते हैं। जहां भी यीशु मसीह को देखते हैं वो घेर लेते हैं, शास्त्री और फरीसी और यहूदी, जबकि यीशु मसीह उसी वंश से है, यहूदी के वंश से, यूदा वंशी है यीशु मसीह। पर अपने ही वंश में, अपने ही गोत्र में पैदा हुए इंसान को वो देख नहीं पा रहे, वो उसके पीछे पड़े हैं कि उसे मार डालें। अब यीशु मसीह यहां पर कहते हैं तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन मेरा वचन सुन नहीं सकते। कौन? यहूदी, परमेश्वर की संतान इजराइल के 12 गोत्रों में से एक। और वो यीशु मसीह के शब्दों को नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की भीड़ों में से नहीं। यदि वो यीशु के शब्दों को सुनते तो यीशु मसीह का शब्द उनके लिए था और कलीसिया के लिए भी है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यहूदियों के हृदय में तो प्रेम था ही नहीं, और वो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह जो भलाई 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 करता फिर रहा था, और उसके लिए प्रेम नहीं। अब यीशु मसीह ने क्या बोला 44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह पहले कहते हैं कि तुम मेरे वचन को नहीं सुनते हो। हां, यदि वो यीशु मसीह की भीड़ होते तो यीशु मसीह के शब्द को सुनते। यीशु मसीह के वचन नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। यीशु मसीह पैदा हुआ है और शैतान ने क्या किया? जितने भी वहां पर 2 वर्ष के संतानें थी, बच्चे थे, सबको मार डालो। हत्यारा। यीशु मसीह की खोज में उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा यीशु मसीह है। तो क्या किया शैतान ने? एक को उकसाता है कि सारे 2 साल तक के बच्चों को मार डालो, उसमें कहीं यह भी खत्म हो जाएगा। जो संसार का राजा पैदा हो गया है, जो उद्धारकर्ता आ गया है, जो मसीहा आ गया है, शैतान की समझ में नहीं है, वो नहीं जानता है। स्वर्गदूत आया है, माता मरियम को दर्शन दिया है, प्रोफेसी की है, उसमें गर्भ में यीशु मसीह आ गया है, 9 महीने अपनी कोख में रखा है, अब उसको जन्म दे रही है, और वहां जनगणना के समय वो जा रहे हैं। इतनी घटना हो गई, पर अभी शैतान की आंखों से सारी बातें छिपी रही। उसको
उसको समझ में नहीं आया, 2 साल के सारे बच्चों की मृत्यु करवा दी। और यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं वो आरंभ से हत्यारा है। और यहूदी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अपने पिता के जैसे काम, जिसकी वो सुनते हैं उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। और शैतान चाहता है कि यीशु मसीह की हत्या, और वो चाहते हैं कि पथरवा करके या पहाड़ से गिरा करके मार डाला जाए। यीशु मसीह की 3.5 साल की सेविकाई में आप देखें तो पूरी बाइबल के अंदर में शास्त्री और फरीसी और यहूदी यीशु मसीह के पीछे पड़े रहे। वो परमेश्वर की भीड़ होते तो परमेश्वर के शब्द को सुन लेते। चेलों ने सुना ना, परमेश्वर ने प्रकट किया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बपतिस्मा लेते समय भविष्यवाणी, आकाशवाणी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। यीशु मसीह की भीड़े यीशु के शब्दों को सुनती, पर यहूदी समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह परमेश्वर की भीड़ यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार, मसीहा के रूप में स्वीकारें, क्योंकि वो उसकी भीड़ ही नहीं थे ना। यीशु मसीह कहते हैं वो आरंभ से हत्यारा है और तुम अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। यानी कि शैतान की जो लालसा थी, यहूदी उसको पूरा करने में लगे थे और यूदस ने उसी को पूरा किया। और बाइबल ऐसा कहती है, जब यूदस ने आत्महत्या किया तो उसके विषय में लिखा है वो विनाश का पुत्र अपनी जगह चला गया। मतलब आग की झील, प्रेतों के काम में लिखा है, अपनी जगह चला गया। ठहराई हुई जगह शैतान और उसके अनुयायियों के लिए, जो उसके शब्द को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, उनके लिए आग की झील है। हालेलुया। इसहाक ने परमेश्वर के शब्द को सुना, अकाल पड़ा और वो मिस्र में जाना चाहता था, पर परमेश्वर का शब्द उसके पास से पहुंचा, परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचा कि मिस्र को मत जा, गरार में ही रुक जा। पिता के साथ जितनी वाचाएं थी, जितनी प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था, सब परमेश्वर ने रिपीट किया और इसहाक रुक गया आज्ञा का पालन, क्योंकि वो परमेश्वर की भीड़, अब वो नष्ट नहीं हो सकता, उसे कोई उसके हाथों से छीन नहीं सकता। अकाल पूरे फिलिस्तीन देश के लिए है, पर इसहाक इकलौता 100 गुना फसल अकाल के क्षेत्र में, क्योंकि लिखा है ना, वो नष्ट नहीं होंगे, ना आत्मिक रूप से, ना इस संसार के जीवन पर। इसहाक के पास में 100 गुना फसल है अकाल के समय में, क्योंकि वो उसकी भीड़े है ना, वो जानता है कैसे उसको ब्लेस्ड करे, कैसे उसको आशीषित करे, क्योंकि उसने उसके शब्द को सुना तो उसने उसकी चिंता, खाने पीने की चिंता को दूर कर दिया। हालेलुया। वहां का राजा अबीमेलेक आ गया, बोला यहां से तू चले जा, क्योंकि बहुत धनवान, बहुत सामर्थी राजा अबीमेलेक डर गया, ऐसा ना हो ये हमारे देश के ऊपर में कब्जा कर ले, फिलिस्तीन देश पे कब्जा कर ले, गरार वहां की राजधानी, और हमको ये यहां से बाहर कर दे। हाथ जोड़ा, यहां से तू चले जा। इसहाक वहां से गया, गरार का जो पहाड़ी क्षेत्र है, घाटी जो क्षेत्र है, वहां पर जाकर वो रहने लग गया। अब वहां पर कुछ कुएं थे जो अब्राहम ने खोदे थे, परंतु फलस्तियों ने, फिलिस्तीन के लोगों ने उस कुएं को भर दिया था। इसहाक ने उस कुएं को खुदवाया। फलस्ती लोग आ गए, गरार के लोग, ये कुआं हमारा है, ले लो। वो एक ऐसा समय था, आंख के बदले आंख, वहां की व्यवस्था अलग थी, पर इसहाक ज्यादा ही एडवांस, वो नए नियम में जी रहा था, क्योंकि नए नियम में लिखा है जो कोई तुझसे मांगे तो, इतनी मेहनत करके कुआं खोदा, इतनी मेहनत करके कुएं खुदाई, पानी निकल करके आया। पानी की कमी इस्राएल देश में, वो पूरी, उनका जितने भी लोग थे सबका जीवन उस पे चलता। उन्होंने बोला हमारा है तो चल ले ले। अब इसहाक ने दूसरा कुआं खुदवाया, वो फिर से आ गए, बोले ये हमारा है, खुद ये रहे हैं, वो बोलते वो हमारा है। इसने कहा ले ले। कोई तुझसे तेरा कुर्ता मांगे, चादर भी दे दे। यही तो परमेश्वर का शब्द है, यीशु मसीह का शब्द है।
तुझसे जो मांगता है दे दे मना के साथ जी रहा है जीवन को। परमेश्वर की भेड़ ना उसके शब्द को सुन रहा है। पर तीसरा कुआं खोदा और वहां पे बहता हुआ सोता भी उसको मिल गया। हालेलुया, शुद्ध और ताजा पानी मिला उसमें उसको। हालेलुया, हालेलुया। वो देता गया, पलस्ती लेते गए, वो देता गया, पलस्ती लेते गए। वो लेने से थक गए, ये खोदने से नहीं थका। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर की भेड़ थी, ये परमेश्वर के शब्द को सुन रहा था, उस पर चल रहा था। ले लो, मैं एक और खोद लूंगा, ले लो, एक और खोद लूंगा। वो परेशान हो गए, बार बार खोद जाए, वो थक गए। और ये परमेश्वर के शब्द को सुन करके आशीषित हो गया। ये नष्ट नहीं हुआ बल्कि और फलवंत होता चला गया। हालेलुया। अब राजा अबीमेलेक इसके पास में आता है वाचा बांधने के लिए कि तू हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा देना। अबीमेलेक को देख करके इसने बोला, तू क्यों निकल आया? तूने तो बुराई सोच के मुझे अपने बीच में से निकाल दिया था। अबीमेलेक बोला, नहीं, हमारे साथ वाचा बांध ले कि तू हमारे साथ भलाई और कृपा और सच्चाई का व्यवहार करेगा, हमें तू दुख नहीं देगा, हमें परेशान नहीं, हमारे देश पे तू कब्जा नहीं करेगा। एक डर समा गया था उसके अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या चाहता है? ये परीक्षा होती है मेरे प्रियो हमारी, जब वचन एक बार में हम कहते ना, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, अब हमसे सहा नहीं जाता, हमसे सहा नहीं जाता। तब तक सहते रहिए, तब तक सहते रहिए जब तक आप उससे आशीष को पाने ना लग जाए। हालेलुया। पहला नहीं, दूसरा कुआं नहीं, वहां पे बहता हुआ जल का सोता नहीं, अभी तो वो आगे रखा हुआ है जहां पे बहता हुआ सोता भी मिलेगा, यानी कि साफ पानी वहां पर मिल जाएगा। हालेलुया। करते जाइए, उसकी भेड़े हैं तो उसके शब्द को सुनते जाइए और उस पर चलते जाइए और वो आपके लिए कार्य करता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के प्रिय चेले यूहन्ना, 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 याकूब और यूहन्ना दोनों भाई हैं। और पतरस 12 में से यीशु मसीह इन 3 को अपने साथ में रखा करते थे। परंतु ये यूहन्ना जो है यीशु मसीह के ज्यादा नजदीकी में, पर यूहन्ना और याकूब का जो स्वभाव है थोड़ा सा अहंकारी है, ये क्रोधी हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें कहीं भेजा होगा, लौटे तो वहां पे कोई दूसरी आत्मा को निकाल रहा था। उनसे इन्होंने बोला कि तू हमारे पीछे चल साथ में वहां पर। उसने बोला मैं नहीं आने का। ये यीशु मसीह के पास नाराज हो गए, पहुंच गए, देख तेरे नाम से वहां काम कर रहा था, हमने बुलाया। यीशु मसीह बोले रहने दो, जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारे साथ है। जब यीशु मसीह ने इनको बोला कि सामरियों के देश में जाओ, मेरे ठहरने का इंतजाम करना, पास्का पर्व के लिए जा रहे थे, ये वहां गए तो सामरियों के देश में पहुंचे तो वहां के लोगों ने नीचे पैर रखने नहीं दिया, वैसे ही लौटा दिया, जाओ यहां से। क्रोध में आ गए। क्रोधी व्यक्ति की प्रार्थना देखो कैसी होती है। प्रभु यीशु मसीह तू कह दे तो हम पिता से प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग से आग गिरेगी वो देश। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से मसीही गलत प्रार्थना कर रहे हैं सांप्रदायिक दलों के लिए। बदलने की आवश्यकता है। क्रोध में यहां कि यह सब नहीं किया जाता है। यूहन्ना याकूब के अंदर में क्रोध था और वो गलत प्रार्थना को जन्म दे गई उनके अंदर में। एक अच्छी प्रार्थना वो प्रेम से परिपूर्ण जब होता है तब आती है अंदर से। हालेलुया। नहीं तो रो रो के इंसान चीखता है, प्रभु तू ही न्याय करेगा, प्रभु तू ही न्याय करेगा। उस सामने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराता है। ये क्रोध के लक्षण है। याकूब और यूहन्ना ऐसा ही है। अपनी मां को लेकर के आ गए। उसकी मां यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगी, जब तू अपनी महिमा में आए तो मेरे एक बेटे को दाएं में और एक बाएं में बैठा लेना, पतरस को तो अलग करो। सोच, याकूब यूहन्ना लेकर के आए और जब पास्का पर्व रोटी को तोड़ी जा रही है तो यूहन्ना बाजू में बैठा है और यीशु मसीह यहां बाजू में बैठे हैं। और यूहन्ना ऐसे बैठा है यीशु मसीह के सामने, सीने पे सिर रख करके। चेलों को शुद्ध हिंदी में कहूं तो चमका रहा है, ऐसे झुक करके यीशु मसीह के सीने पर। यीशु मसीह ने कहा तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा। पतरस सामने बैठे। पतरस ने यूहन्ना की तरफ इशारा किया,
किसको बोल रहा है? उसने झुके झुके लिखा हुआ यूहन्ना के सुसमाचार में झुके झुके यीशु मसीह से पूछा। यीशु मसीह ने बोला, जैसे रोटी का टुकड़ा मैं डुबो करके दूंगा। जब यीशु मसीह ने पतरस को कमान सौंपी, मेरी भीड़ों को चरा, अब वो पतरस यीशु मसीह के साथ चला, पलट के यूहन्ना को देखता है, प्रभु इसका क्या होगा? खूब सीने पे झुका था ये तो, अब क्या हुआ? यदि मैं चाहूं मेरे आने तक ठहरे रहे तो तुझे इससे क्या, तू जाके अपना काम कर। हालेलुया। ये यूहन्ना का स्वभाव बदल गया, क्योंकि यीशु की भीड़ में है ना, वो पहला यूहन्ना प्रेम, दूसरा यूहन्ना प्रेम, तीसरा यूहन्ना प्रेम के ऊपर में पत्र लिखता है, प्रेम और प्रेम और प्रेम। हालेलुया। वो क्रोध से परे जा करके प्रेम करना सीख गया। यीशु मसीह की भीड़ उन्हीं में से। यहूदियों के जीवन में तो कभी प्रेम आ ही नहीं सका, पकड़वा दिया, सूली पे चढ़ा दिया। पर यूहन्ना और याकूब सीख गए प्रेम करना। याकूब सीख गया कि जीप को चलाना कितना महंगा पड़ता है, और तभी जाकर के वो पत्र लिखता है। यूहन्ना सीख गया है कि जो प्रेम करता है वो मृत्यु से पार होके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो समझ गया प्रेम की परिभाषा को, वो जान गया। हालेलुया। वो जितना यीशु से प्रेम करता उतना वो लोगों से भी प्रेम करने लग गया है। यही तो वास्तविक भेड़े हैं। स्वभाव चाहे कितना भी नारकी क्यों ना हो, पर यीशु मसीह की भेड़े जो है उसके शब्द को सुन के अपने स्वभाव को बदल सकती हैं। यूहन्ना की यदि स्वभाव को देखें जो अभी बताया गया, कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां उसके स्वभाव पर नहीं। यीशु मसीह के दाएं बाएं बैठना, सामरियों के देश को नाश कर देना, कोई प्रचार कर रहा है, ना ना तुम यहां पर साथ में आके करोगे। यीशु मसीह के सीने पर झुक करके बाकी चेलों के सामने अपने आप को दिखाना, और जब लिखता है सुसमाचार तो लिखता है वह चेला जिससे वो प्रेम करता था, वह चेला जिससे वो प्रेम अपना नाम नहीं लिखता है, कहीं अपने आप को आगे रखा, वो मुझसे प्रेम करता, मुझसे प्रेम करता। हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह यूहन्ना से प्रेम करता। यूहन्ना यीशु मसीह से प्रेम करना सीख गया, और प्रेम करना सीख गया तभी जाकर के यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम को सौंप दिया। हे नारी, ये तेरा पुत्र और ये तेरी माता है। अब ये प्रेम करना चाहता है, अब ये क्रोधी नहीं है, ये बात बात पे झिड़केगा नहीं, ये बात पे चिड़चिड़ाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन ले, वो संतानें जो वास्तव में प्रेम करना सीख जाते हैं, वो दूसरों की मां को छोड़ो, अपनी मां का भी सम्मान करना शुरू कर देगी, अपने पिता का भी सम्मान करना शुरू कर देगी, जो यीशु मसीह के शब्द को सुनना शुरू कर देगी। तो हालेलुया। वो तो यीशु की माता थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूहन्ना के कंधे पे दे दी गई, क्योंकि वो प्रेम कर सकता है। अब वो प्रेम कर सकता है। यही तो प्रेम करना सिखाती है पवित्र बाइबल। यीशु मसीह का शब्द यही तो सिखाता है। वो बड़े आनंद से यीशु की माता को अपने घर में लेके चला गया, क्योंकि अब वो यीशु की नहीं, अब उसकी माता हो गई। वो प्रेम करने वालों के लिए सारे रिश्ते एक बराबर हो जाते हैं, भेदभाव नहीं होता है। प्रेम क्योंकि भलाई करता है, और वो भलाई में आगे बढ़ गया, बदल गया है। एक कठिन स्वभाव विनम्र बन गया। यीशु मसीह चाहते थे ना, जब उसने बोला तू बोले तो हम पिता से प्रार्थना करेंगे और स्वर्ग से आग गिर के ये सामरियों का देश भस्म हो जाए, आग में जल जाए। यीशु मसीह बोले, जानते नहीं तुम कैसी आत्मा के हो, कौन सी आत्मा तुम्हारे अंदर में है? क्रोध की आत्मा नहीं, क्रोध की आत्मा नहीं। इफिसियों 2:2 में लिखा है, पहले तुम क्रोध की संतान, मतलब क्रोध किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से। पवित्र आत्मा में कभी क्रोध आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तुम शैतान के संतान, अपने पिता की सुना और अपने पिता के समान काम करना शुरू कर दिया। तुम अपने पिता की लालसा को, यानी कि तुम शैतान की लालसा को पूरी कर रहे हो, परमेश्वर की लालसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह की लालसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने तो क्या कहा है, कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। यह है उसका शब्द, उसका पवित्र वचन। यीशु मसीह की भीड़ यीशु के शब्द को सुनेगी।
और वो उन्हें अनंत जीवन देगा। और जो शब्द को सुन के उस पर बढ़ जाता है वही तो एक एक कदम करके अनंत जीवन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और यीशु मसीह कहते हैं उन्हीं को मैं अनंत जीवन दूंगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। शैतान आ गया, अय्यूब को अब मेरे हाथों में दे दे, तूने बड़ा बांधा है उसको तू हटा ले। शैतान क्या चाहता है? अय्यूब उसके हाथों में आ जाए। शैतान क्या चाहता है? पतरस को और चेलों को मांग लिया। अब वो परमेश्वर के हाथों में नहीं है, अब वो यीशु के हाथों में नहीं है, अब किसके हाथों में? शैतान के हाथों में। पर वो पूरी तरह से छीन न सीखा। तिबिरियास की झील के पास यीशु मसीह ने वापस थाम लिया उसको, वापस थाम लिया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को लगता है आज उसके शब्द को सुन के उसके पीछे ना चले, हम उससे कहीं दूर भटक गए थे। आज आपको निमंत्रण है उसके पास में आने का, उसके प्रेम को पाने का, उसकी आज्ञाओं को मानने का। हालेलुया, हालेलुया। वो यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र उसकी 4वीं अध्याय और उसकी 6वीं आयत में वो यूहन्ना लिखता है कि हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। यानी कि यूहन्ना ने यीशु मसीह को सुन करके सीखा, सीख करके उस पर चलना सीखा उसने। अब वो कहता है कि जो हमारी यानी कि चेलों की जो प्रचारक है, जो उनकी सुनता है, वो परमेश्वर को जानता है। और आगे लिखा है जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम शब्द की आत्मा, भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यानी कि वचन से जब सिखाया जाए, जो व्यक्ति सीख ले, समझ ले, वैसा करने लग जाए, तो उसके अंदर में कौन सी स्पिरिट है? स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सत्य का आत्मा। पर जो वचन को सुनना नहीं चाहता, अनसुनी करता है, बाइबल कहती है उसमें भ्रम की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ एरर, खराब आत्मा। एक व्यक्ति को बताया जाए प्रभु ऐसा चाहता है, अरे ब्रदर हमारे पास अब समय नहीं है, वो सुनना नहीं चाहते, हमारे पास में टाइम नहीं है, नहीं हो पाता है, हम बहुत थक जाते हैं, अब इतने बच्चे हैं इनको भी तो संभालना है, इतनी तो जवाबदारियां हमारे ऊपर में है, कैसे करें? उनको आज्ञा पता जब सुनते नहीं, उनके पास में बहाने होते हैं बात को काटने के। बाइबल कहती है स्पिरिट ऑफ एरर, भ्रम की आत्मा, एक गलत स्पिरिट में। अब ऐसा इंसान आशीषित नहीं हो सकता। हमें धन्य बनना पड़ेगा, उसके शब्दों को सुनना पड़ेगा, और जब जाकर के हम नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, उसके पीछे पीछे हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा था तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, पर हां कुछ समय के बाद आएगा, तू मेरे पीछे जहां यीशु मसीह है वहां पर पतरस पहुंचे। पर कैसे? यीशु मसीह के एक एक वचन का पालन करते हुए, और यही वो मार्ग है, वहां तक पहुंचा जा सकता है और कोई मार्ग नहीं है। उसके वचन की अवहेलना करके अनंत जीवन में पहुंचना संभव नहीं है। उसके वचन को मान करके ही वहां पर पहुंचा जा सकता है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरी भीड़ें मेरे शब्द को सुनती है, मेरे पीछे चलती है, मैं उन्हें पहचानता हूं। उन्हें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा करते हैं वो, उसके हाथों से कोई छीनेगा नहीं, वो कभी नष्ट नहीं होगी। और आगे यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता जिसने मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं। हालेलुया। पिता के हाथों से यदि आज हम निर्णय लेते हैं तो हम किन के हाथों में हैं? पिता परमेश्वर के हाथों में होंगे। और यीशु मसीह कहते हैं अब पिता के हाथों से कोई भी आपको अब छीन नहीं सकता। हालेलुया। अब क्या अकाल, क्या बीमारी, क्या सताव, क्या तलवार, क्या नंगाई, क्या जीवन, क्या मृत्यु, कोई भी बातें हमसे जुदा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो इतना प्रेम करता है हमसे
कि अपने आप से वो हमें अलग नहीं करना चाहता है, वो अपने में हमें बना के रखना चाहता है, वो हम में रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं तुम में चला फिरा करूं, तुम में चला फिरा करूं। फिर आप, जब वो आप में चला फिरा करे, फिर जिस काम में आप हाथ डालिए ना, देखिए आप कैसे सफल हो जाएंगे। अरे उसने तो आशीष ठहरा दी कि तुम बीमारों पर हाथ रख दो, चंगे हो जाएंगे। कैसे आप बिजनेस करो और नौकरी करो तो उसमें सफल नहीं हो सकते, कैसे नहीं हो सकते? जब बीमार, जो शैतान की ओर से डाली हुई चीज है, उस पर हाथ रखो और वो चंगे हो जाएंगे। तो फिर जिस बिजनेस में आप हाथ डाल दो, जिस नौकरी पर हाथ डाल दो, आपका हाथ जहां जाएगा वहां पर सफलता आनी शुरू हो जाएगी। पर कब? जब यीशु मसीह, हालेलुया, उसकी भीड़ें उसके शब्द को सुने, उस पर चले, उसके पीछे पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया। इस पल हम मनन चिंतन करें, अपनी आंखों को बंद कर लें और विचार करें। विचार करें यीशु मसीह आज हमसे क्या चाहता है, क्या है इच्छा यीशु मसीह की। यूदस को स्मरण करें, कैन को स्मरण करें। कहां चले गए ये लोग? परमेश्वर का एक शब्द ही तो पहुंचा था कैन के पास में, पर वो उसको सुन के उस पर चल ना सका। परमेश्वर का शब्द ना जाने कितना ये भरा यूदस के पास में पहुंचा, पर वो उस पर चल नहीं पाया। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हम पर खड़े हो सकते हैं उसकी मौजूदगी में। एक गंभीर समय जब उसकी दृष्टि अपनी भेड़ों पर, जिनका वो नाम रखता है, नाम लेके बुलाता है, वो जानता है कि मोटी है या पतली, वो जानता है कि उसके कितने घाव है। यदि वो भटक भी जाए तो बाकियों को छोड़ के वो उनकी खोज में निकलता है। भटकने का कारण भी वो जानता है कि अंधकार ने उनको तितर बितर कर दिया। ये समय है कि जब हम उससे प्रार्थना करें, विनती करें कि प्रभु मेरे कानों को ऐसा खोल कि मेरे कान तेरी बातों में, तेरे शब्दों की तरफ में लगे रहे। हमें इतनी समझ दे। अब पतरस को पहचान गए कि कब उसने परमेश्वर के शब्द को सुना, और अब पहचान गए कि कब उसने शैतान के शब्द को सुना। हमें समझ दे प्रभु जी कि हम आपके शब्द को यीशु मसीह सुने, समझें, उस पर चलें, और जो शब्द शैतान की ओर से है उनसे अपने मन को हटा लें। ऐसी दया कर दीजिए प्रभु जी। आप पर वो वैसे ही आएगा जैसे यशायाह नबी को नजर आया। आप पर वो वैसे ही नजर आएगा जैसे यूहन्ना को टापू पर नजर आया। उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाइए। प्रार्थना करें कि आपकी आत्मिक आंखें उसे देख सके।
ऊंचाई पर बैठा सिंहासन पर राजाओं का राजा उसकी महिमा से मंदिर पर उसके पास में ना पहुंचे, कोई भी अपवित्र प्रार्थना उसके पास में ना पहुंचे, कोई भी अपवित्र व्यक्ति उसके पास में ना पहुंचे। परंतु उसने आज हमें सिय्योन पर्वत पर बुलाया है कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का लहू का छिड़काव हम पर करे। उन समय के लिए है जब उसकी भेड़ों के रूप में हमने उससे सुनना ना चाहा। वो सारे पापों से छुटकारा दे रहा है, आजाद कर रहा है। ले ले आजादी को, स्वतंत्र होके जाए, आत्मा में बलवंत होके जाए आज यहां से यीशु मसीह की पवित्र मौजूदगी में। हालेलुया। यूहन्ना ने देखा प्रभु को टापू पर, यूहन्ना ने देखा प्रभु को टापू पर, खुद सागिल पड़ा उसके चरणों पर। दीपों में दिखा मानव पुत्र के समान, दूतों ने कहा पवित्र पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। वो पवित्र भी है और विश्वास योग्य भी है। जब उसने अपने पवित्र वचन को हम तक भेजा है और यदि हमने उसके पवित्र वचन को ग्रहण कर लिया, उसकी इच्छा का सम्मान कर लिया, वो कहता है मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं और उनका नाम लेके पुकारता हूं। वो मेरे पीछे चलती है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वो कभी नष्ट नहीं होगी और न कभी उन्हें कोई मेरे हाथों से छीन सकता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ
यीशु मुझे जानता है, यीशु जानता है, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा, वो मुझे अनंत जीवन देगा। वो मुझे अनंत जीवन, अब मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा मैं कभी नष्ट नहीं हूँ, और ना कोई मुझे मेरे यीशु के हाथों से मुझे यीशु के हाथों से छीन नहीं सकता। छीन नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिहंदर बरबशे, रे 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 रे, हालेलुया, रिहंदर बरबशे, हालेलुया, हालेलुया। ले 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 अभिषेक को ले ले, यीशु के नाम पर ले ले, हालेलुया, 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 ले ले, हालेलुया। ओ रे बे 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 रे शे, हालेलुया। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। हाँ मेरे यीशु मसीह, आप हमारे बीच में हैं और हम आपसे वायदा करते हैं प्रभु जी कि अपने मन को हम आपकी ओर लगाएंगे प्रभु जी, परंतु आपकी आत्मा की सहायता चाहिए प्रभु जी, कि आपकी आत्मा की सहायता से हम अपने मन को आपकी तरफ लगाएं, क्योंकि हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, हम नहीं लगा सकते। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे मेरे प्रभु जी, कि हमारा मन नित्य आप पर लगा रहे, आपके वचन पर लगा रहे, आपके शब्द पे लगा रहे प्रभु जी। आज यही वरदान हमें चाहिए प्रभु जी, क्योंकि हमने अनंत जीवन की प्रॉमिस से पा लिया है, हमने कभी नष्ट ना होंगे इस प्रतिज्ञा को आपसे पा लिया है। ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। हमने देख लिया कि साथ देता गया पर लेने वाले थक गए, पर वो नहीं थक पाया प्रभु जी। हम पर ऐसा अनुग्रह करें कि आपका वचन पालन करते करते हम ना थके, पर लोग थक जाएं। ओ री बाबा रशी, हालेलुया।
अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए उसे पुकार ले। आप प्रार्थना कर लीजिए, अपनी व्यक्तिगत चिंता उस पर डालते जाइए। आज यहाँ से खाली मन लेके जाइएगा, यीशु मसीह की शांति को लेके जाइएगा। आपकी जो भी समस्या है, जो भी चिंता है, जो भी बातें आसान कर रही है, दे दीजिए उस पर, दे दीजिए, प्रार्थना में मन लगा लीजिए। हो हालेलुया, जाइए उसके नजदीकी में, जाइए उसके नजदीकी में। ये समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, डाल दीजिए उस पर चिंता। ये समय गया तो आपकी समस्या बनी रहेगी। दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, वो आपके नजदीकी में है, आपके नजदीकी में है। ओ री बाबा बारशे, री बाबा बारशे, ओ हालेलुया, ले लो, ले लो, ले लो। ओ री बाबा बारशे, हालेलुया, यीशु नाम में, यीशु के नाम में। ओ री कंदा रबे सबको कंदा, हालेलुया, ले लो। ओ उसकी शांति को ले लो, उसकी शांति को ले लो, ले लो उसकी शांति को, यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, ले लो उसकी शांति। ओ री बाबा बारशे, ओ हालेलुया, ले लो, ले लो उसकी शांति को, ले लो। यीशु, यीशु दे अपनी शांति, यीशु दे अपनी शांति प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, देख ले अपनी भीड़ को, देख ले यीशु अपनी भीड़ को पहचान लीजिए ना प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, रिया बाबा, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरी भीड़ तेरे हाथों में है, तेरी भीड़ तेरे हाथों में है, तेरी भीड़ तेरे हाथों में प्रभु जी। ओ रे 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 रे, हालेलुया, हालेलुया, या 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 या, ओ रे 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 रे, हालेलुया, शक्कर कर बाबा, हालेलुया, 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 ओरी बाबा बारशे, हालेलुया, 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 ओरी हंदा रबे, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया, सारे खान के लिए निष्पड़ वाला निकाल लेते हैं और आज देख सकते हैं, छोड़ो जा, छोड़ो जा, यीशु के नाम पे निकल, छोड़, छोड़, दोबारा मत लौटना, निकल जा इसमें से, निकल जा, दोबारा नहीं आना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम पर आजादी की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम पर आजादी की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम पर आजादी की घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, दया चाहते हैं इस बेटे के लिए प्रभु जी, अपने पवित्र सामर्थ्य हाथ को बढ़ाते प्रभु जी, एक नया अभिषेक को यीशु नाम में, यीशु नाम में दे दे पिता, दे 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 मेरे पवित्र पिता, दया कर, दया कर, दया कर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर भरते भरते अपनी आत्मा से प्रभु जी अपने शब्दों से परिपूर्ण कर दे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, पूरी बख्शी। हालेलुया, मेरे पवित्र यीशु के नाम पे प्रभु जी आपकी सामर्थ आ जाए प्रभु जी। ओ रिखंड व्यक्ति तबाह, आप जानते हैं अपनी भीड़ों को, आप जानते हैं उनके घावों को प्रभु जी। ओ हालेलुया, तेल लगा करके मलहम देने वाले, उसको सॉफ्ट करने वाले, दर्द को दूर करने वाले पिता, हर एक दर्द जाता जाए यीशु के नाम पर, हर एक तकलीफ जाती जाए यीशु के नाम पर। आजादी, आजादी की मांग कर लेते। हालेलुया, हालेलुया, अवश्य, हालेलुया, ओ धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। पिता, आप अपना वचन पूरा करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं। और आपका छुटकारा जो बहरा यीशु के नाम में उसे ग्रहण करते, यीशु के नाम में ग्रहण करते। यह नाम 36 यहाँ पूरा कर रहे हैं और आप हमें छुटकारा दे रहे हैं, आप हमें छुटकारा दे रहे हैं, यीशु के नाम पर धन्यवाद देते हैं। आमीन प्रभु, आपने जो छुटकारा दिया है वो यीशु के नाम पर ठहरा रहे प्रभु, यीशु के नाम पर ठहरा रहे, क्योंकि आज हम विश्वास करते हैं अब आपके हाथों से हमें कोई नहीं छीन सकता, आपके हाथों से हमें कोई नहीं छीन सकता। ना बीमारी, ना गरीबी, ना कंगाली, ना विरोध, कोई आपके हाथों से हमें छीन नहीं सकता। पिता, दिल धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज आपने अपने लोगों को स्पर्श किया है, आज आपने अपने लोगों को छू लिया है, आपने अपने पवित्र वस्त्रों की घेर में कलीसिया को छुपा लिया है। आपका धन्यवाद देते हैं। अब कलीसिया के लिए अधोलोक के फाटक बंद हो गए हैं। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोला गया है हम विश्वास करते प्रभु, आप वो 100 गुना फलवंत होगा,
वो 100 गुना फलवंत होगा, वो 100 गुना फलवंत होगा और महिमा यीशु के नाम को मिलेगी पिता। धन्यवाद आपके स्पर्श के लिए। इसलिए प्रभु प्रकाशित वाक्य 4:11 के अनुसार महिमा भी आपको, आदर भी आपको और सम्मान भी आपको देता है। और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ मसीह यीशु नाम में मांगते हैं। हम अपने बेटों को अपने हाथों में दे सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। हे पवित्र परमेश्वर, लिखा है यशायाह की पुस्तक में, जो हर्ष से देते हैं आप उनको मिल जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे पिता, इन मुट्ठियों को इसी समय स्पर्श कर, इसी समय स्पर्श कर प्यारे पिता, क्योंकि लिखा है रोमियो 4:4 में, मजदूर को मजदूरी मिलना उसका हक है प्रभु। पिता, इसी समय व्यवस्था विवरण 8:18 की सामर्थ यीशु के नाम में इन हाथों पर हम रिलीज कर देते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी व्यवस्था विवरण 8:18 की सामर्थ इन प्रियों के हाथों में बह जाए और पिता इनकी भेंट को ग्रहण कर और यीशु के नाम पर आशीष दे, ताकि पवित्र पिता यीशु नाम को महिमा मिले। ऐसी कृपा और दया कर दीजिएगा यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। आइए मिलके वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होगी वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ में युगानुयुग तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की एक अंतिम गीत गाएंगे। हम अपनी भेंटों को एकत्र कर लेंगे और बैप्टिज्म होने जा रहे हैं, और जिसने नाम दिया है और जो देना चाहते दे सकते, इस हफ्ते में फॉर्म भरे जाएंगे और फिर इस फर्स्ट वीक में बैप्टिज्म किया जाएगा।